सबका है ना? यही आएगा। कौन सा नंबर? डी नंबर। तो बताया ना, अगर बदलना है किस में? प्रतिशत में। तो दशमलव में है तो क्या करना है? दशमलव 2 अंक इधर लगा देना है, ठीक है? तो हो जाएगा। दशमलव यहाँ पे है ना, तो 2 अंक इधर आ जाएगा, तो कम हो जाएगा 1 अंक और 2 अंक यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा? 0.2%। 0.2%, ठीक है? चलो अगला सवाल करो। अगला सवाल करो। क्या है अगला सवाल? 120.60 रुपया का 33.3% कितना होगा? ठीक है, चलो इसका तो आंसर क्या होगा? पहला ऑप्शन है 40.40 रुपया। दूसरा ऑप्शन है 120/70 रुपया। तीसरा है 40 रुपया और चौथा है 40.20 रुपया। बताओ क्या होगा आंसर? से करो। 120.60 रुपया का 33.1/3% कितना होगा? चलो कैसे करोगे? तो सबको पता है 33.1/3% का मान कितना होता है? 1/3 होता है। बस क्या करना है? 3 से इसमें भाग करना है, 3 से इसमें भाग करना है। 120.60 अब गुणा में क्या 1/3 क्या करना है? 3 से भाग करना है। पूरे 3 में भाग करो 120 में, तो कितना मर जाएगा? 40 बार। अब फिर भाग करो 0.60 तो कितना हो जाएगा? 20। तो 40.20 40.20 हो जाएगा। चलो अगला सवाल लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 175 मिलीलीटर। तीसरा सवाल 175 मिलीलीटर ml। ml मीन्स क्या हो गया? मिलीलीटर। 1 लीटर का कितना प्रतिशत है? कितना प्रतिशत है? ठीक है, 175 ml 1 लीटर का कितना प्रतिशत है? बताओ। ऑप्शन है ए नंबर 17.5%, बी नंबर है 175%, सी नंबर है 1750% और चौथा नंबर डी नंबर है 1.75%। चलो बताओ। चलो देखो क्या है? 175 ml 1 लीटर का कितना प्रतिशत है बताया हो ना। जिसके बाद में क्या होता है तो कहाँ लिखते हैं? नीचे। 1 लीटर कहाँ हो जाएगा? नीचे। ऊपर क्या हो जाएगा? 175 ml। ml में है, लीटर में है, बदलना पड़ेगा ना। इसको किसमें बदल दो? लीटर में, ml में। तो 1 लीटर में कितना होता है? मिलीलीटर। 1000 मिलीलीटर, ठीक है ना? मिलीलीटर। इससे कट गया। आप परसेंट के लिए क्या जाएगा? गुना में 100%। 2 जीरो कट गया, बीच कितना जीरो बचा? 1 जीरो। तो ऊपर क्या हो जाएगा? 1 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 17.5%। 17.5
ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए नंबर सही हो जाएगा। चलो चौथा सवाल लिखो। एक बक्सा में 240 सेब है। एक बक्सा में 240 सेब है। उसमें से 16 सही 2/3% सड़े हैं। क्या है? सड़े हैं। बताओ कितने सेब अच्छे हैं? बताओ कितने सेब अच्छे हैं? बताओ कितने सेब अच्छे हैं? और ऑप्शन लिख लो। ऑप्शन लिख लो 210, 200, 180, 280। एक बक्सा में 240 सेब है। उसमें से 16 सही 2/3% सड़े हैं। बताओ कितने सेब अच्छे हैं? ठीक है ना? तो कितने परसेंट सेब सड़े हैं? तो पहले सड़े सेब निकालो। कितने का 16 सही 2/3%? कितने का 16 सही 2/3? 240 का। 240 का 240 गुणा में और 16 सही 2/3% का मान कितना होता है? बोलो। 1/6। 16 सही 2/3% का मान कितना होता है? 1/6। तो 6 के पहाड़ा में 240 कितने बार में? 40 बार में। यानी कि सड़े सेब कितना हो गया? 40। मतलब सेब था 240 को, 40 को सेब क्या हो गया? सड़ गया। तो अच्छा सेब कितना है? 200। तो कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? जिसको समझ में नहीं आएगा ना, और बाद में देख लेगा यूट्यूब पे, समझ जाएगा अच्छा से। 40 चलो अगला देखो। अगला क्या है? x का मान निकालिए। x का मान निकाले। x का मान निकाले। चलो लिखो 240 का 25% बराबर x का 12 सही 1/2%। ठीक है। चलो लिखो ऑप्शन 120, 240, 480, 360। पता है तुम लोग क्या करना कल से? मैं तुम लोगों को लिख के दे दूंगा प्रश्न, ठीक है ना? और टू कॉपी करके प्रश्न लिखना नहीं पड़ेगा, ठीक है ना? तब फटाफट सॉल्व करना। चलो करो इसको। 240 का 25% बराबर x का 12 सही 1/2%। x का मान ज्ञात करना है। जल्दी से बताओ क्या होगा x का मान?
x का मान निकालें। 240 का 25% बराबर x का 12 सही 1/2%। किसका मान निकालना है? x का मान निकालना है। चलो आ जाओ देखो, तो ये क्या हो जाएगा? 240 गुणा में क्या हो जाएगा? 25% का मान कितना होता है? 25% का मान कितना होता है? 1/4। 1/4 होता है ना। 4 के पहाड़ा में 24 कितने बार में बोलो? 6 बार में, 60 बार में। ठीक है ना? बराबर x गुणा में 12 सही 1/2% का मान कितना होता है? 1/8। तो 60 बराबर क्या हो जाएगा? x गुणा में 1/8। देखो x के साथ में 8 किस में है? धागा में है ना, तो जाएगा बराबर इधर, तो क्या हो जाएगा? गुणा में, तो 8 में और 60 में क्या हो जाएगा? गुणा हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 60 गुणा में 8, 8 छक्के 48, 480। 480 क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर? मान याद देखो, 240 का मीन्स क्या होता है? गुणा। तो 240 25% का मान कितना होता है? 1/4। और 4 के पहाड़ा में कितने बार? 60 बार में। फिर बराबर x गुणा में 12 सही 1/2 का मान कितना होता है? 1/8। और क्या हो गया? 60 बराबर x गुणा में 1/8। अब बटा में 8 है ना, तो जाएगा बराबर, उधर क्या हो जाएगा? गुणा में 8 कितना जाएगा? 6 8 है 400। चलो अगला सवाल लिखो। अगला सवाल लिखो। एक परीक्षा में एक परीक्षा में 72% परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए तथा 280 अनुत्तीर्ण हुए। तो कुल परीक्षार्थियों की संख्या बताओ। बता जल्दी से। ऑप्शन है 500, 800, 1000, 1200। एक परीक्षा में 72% परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए तथा 280 अनुत्तीर्ण हुए, तो कुल परीक्षार्थियों की संख्या बताओ। चलो सुनो ध्यान से। देखो एक परीक्षा में 72% परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए। उत्तीर्ण मीन्स क्या हो गया? पास हुए। उत्तीर्ण मीन्स क्या हुआ? पास हुए। तो परसेंटेज में कितना पास हुए हैं? 72%। तो परसेंटेज में फेल कितना हुए हैं? 28%। तो पूरा का पूरा होता है 100%। 100% में से 72% पास हुए हैं, तो फेल कितने हुए हैं? 100 - 72 बराबर 28%। ठीक है। तो 28% क्या हो गए? फेल हो गए। 72% पास हो गए। अब आ जाओ संख्या में देखो। संख्या में कितने पास हुए हैं, कितने उत्तीर्ण हुए हैं? तो 280 अनुत्तीर्ण हुए हैं। देखिए 280 क्या हुए हैं? अनुत्तीर्ण मतलब फेल हुए हैं। तो संख्या में कितना फेल हुए हैं और परसेंटेज में कितना फेल हुए हैं? फेल वाले। यहाँ पे दिया है ना अनुत्तीर्ण। अनुत्तीर्ण मीन्स क्या होता है? फेल।
तो संख्या में 280 फेल हुए हैं और परसेंटेज में कितना फेल हुए हैं? 28। यही 28% किसके बराबर हो जाएगा? 280 के। अब बताना क्या है? कुल परीक्षार्थियों की संख्या बताना है। तो कुल परीक्षार्थियों की संख्या कितनी होती है? 100%। तो 100% का मान ज्ञात करना है। तो 28% का मान कितना हो गया? 280। तो 28 के पढ़ा में 280 कितने बार में? 10 बार में। 1% का मान कितना हो गया? 10 हो गया। तो 100% का मान कितना हो जाएगा? 1000। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? 1000। चलो जल्दी से करो। समझे ना कैसे करना है? मतलब यहाँ दिया क्या है? 280 अनुत्तीर्ण संख्या में ना, तो परसेंटेज में भी अनुत्तीर्ण निकाल दो। तो 72% तो उत्तीर्ण हुए हैं, तो अनुत्तीर्ण कितने हुए हैं? 28%। हो गया? कल से मैं सवाल नहीं लिखूंगा, ठीक है ना? तुम लोग को दे दूंगा कॉपी जिराक्स। सिर्फ आंसर लिखूंगा, प्रश्न तुम लोग के सामने रहेगा। सिर्फ क्या लिखूंगा? मतलब सिर्फ इसको सॉल्व करूंगा पढ़ के। पैसा दे देना उसका, हम पैसा भी लेंगे। एक शहर की जनसंख्या का शहर की जनसंख्या एक शहर की जनसंख्या का 60% पुरुष है। एक शहर की जनसंख्या का 60% पुरुष है। यदि उस शहर की कुल जनसंख्या यदि उस शहर की यदि उस शहर की कुल जनसंख्या कितनी है? 40,000 है। कितनी है? 40,000 हो तो महिलाओं की संख्या क्या होगी? चलो बताओ। एक शहर की जनसंख्या का 60% पुरुष है, ठीक है ना? बताओ 60% पुरुष है तो महिला कितनी होंगी? 40%। कितनी होगी? 40%। क्योंकि पूरा जनसंख्या में कितने भी लोग हो, परसेंटेज में कितने होते हैं? 100%। अरे गांव की जनसंख्या कितनी भी हो, लेकिन परसेंटेज में कितनी होती है? 100% होती है ना? यदि उस शहर की कुल जनसंख्या कितनी है? 40,000 है। मतलब पूरा का पूरा कितने है जनसंख्या? 40,000 है। तो महिलाओं की संख्या ज्ञात करना है। तो उस गांव में महिला कितनी है? ठीक है, बताओ। एक कुल जनसंख्या है कितना? 40,000। बताओ कितनी परसेंट का मान है? बोलो। 40% का 40% का मान है।
पूरा का पूरा जनसंख्या ये 100% गांव सब की जनसंख्या पूरा कितनी है 40%। 40 तो परसेंटेज में कितनी होगी 100% 100%। 100% का वैल्यू दिया है कितना 40,000 40,000। कितने का बताना है 40 का तो एक शहर की जनसंख्या 60% का पुरुष है। क्या है 60% पुरुष है। बताना क्या है हमें महिलाओं की संख्या बताना है। क्या बताना है महिलाओं की संख्या। तो महिला परसेंट में कितनी होगी और पुरुष है 60% तो महिला कितनी होगी 40% 40%। तो हमें किसका मान निकालना है 40% का क्या करना है मान निकालना है। गलत है ना। चलो 50 तो 100% का मान कितना हो गया 40,000। तो 10% का मान कितना हो जाएगा 4,000। कितना हो जाएगा 10% का मान 4,000। 40% का मान निकालना है ना। तो 10% का मान हो गया 4,000। 4 के बाद 3 0 4,000। तो 40% का मान निकालना है तो इधर भी 4 से गुणा कर दो। इधर किससे गुणा हो जाएगा 4 से। 10 था गुणा किया 4 से तो क्या हो गया 40। तो गुणा कर दो 4 से तो 4 चौक के 16। तो क्या हो जाएगा 16,000 16,000। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर। इसी तो करने वाले थे कल भी यही सवाल कराऊंगा ठीक है ना। हर तरह से रिवीजन करके आना फटाफट आंसर बताना। ठीक है सर ये हटा देते हैं चलो किसी वर्ग में 45 लड़के हैं। किसी वर्ग में किसी वर्ग में 45 लड़के हैं। किसी वर्ग में 45 लड़के और 30 लड़कियां हैं। 30 लड़कियां हैं। बताए कि लड़कियों का प्रतिशत कितना है। किसी वर्ग में 45 लड़के और 30 लड़कियां हैं। बताए कि लड़कियों का प्रतिशत कितना है। ठीक है चलो बताओ लिख लो ऑप्शन 2/3% ऑप्शन नंबर पहला। दूसरा हो जाएगा 150%। तीसरा हो जाएगा 40%। चौथा हो जाएगा 30%। किसी वर्ग में 45 लड़के और 30 लड़कियां हैं। बताए कि लड़कियों का प्रतिशत कितना है। चलो बताओ जल्दी से। बोलो बोलो जल्दी से बोलो कितना होगा 40% 40%। यस सर परसेंट 40% सुनो ध्यान से। परसेंट बदलना है ना परसेंटेज में बताना है तो पहले तो इसको भिन्न में लिखना पड़ेगा। ठीक है ना। ये हो गया घाटा का रूप हो गया घाटा। नीचे क्या लिखते हो पता है ना टोटल। तो टोटल कितने बच्चे हैं या 75 तो 45 तो लड़के हैं और 30 लड़कियां हैं। तो 45 से 30 कितना हो जाएगा 75। 75 हो जाएगा नीचे। ऊपर क्या लिखोगे
जिसका बताना होगा उसका लिखोगे। यस सर। किसका बताना है? लड़कियां का लड़कियों का प्रतिशत। तो कितने जगह लड़कियां? 30 अब गुणा में 100%, क्योंकि प्रतिशत में बताना है। घटाओ 5 से कितने बार में? 5 से 6 कहीं घटाओ 15 से। 15 से कितने बार में? 2 बार में, 15 से कितने बार में? 5 बार में, 3 बार में, 15 से कितने बार में? 5 बार में। अब 5 के पहाड़ा में 100 कितने बार में? 20 बार में, 20 बार में। 20 गुना का 40 और परसेंट का चिन्ह क्या हो जाएगा? तो लड़कियां 40% है तो लड़के कितने होंगे? 60%। 60%। निकालोगे ना तभी कितना आएगा? 60% आएगा। देखो कितने पूरा के पूरा बचे? 75। 75 में से कितने लड़के हैं? 45। अब गुणा में क्या हो जाएगा? 100%। घटाओ कितने से इसको? घटाओ 5 से कितने बार में? 9 बार में आई 5 से है, कितने बार 15 में? बार, 15 बार में, 5 से 15 बार में। घटाओ 3 से कितने बार में? 3 बार में आई है, 5 बार 3 से में, कितने बार में? 5 बार में। आई है 5 20 बार में, 60 कितने 20 बार बार में? 20 बार में। अब 20 नहीं 60। तो क्या हो जाएगा? 100 में से 100% में 7% घटा देंगे, 40% लड़कियों की संख्या है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नाइन्थ। देखो यदि P कामा Q से 40% कम है, ठीक है? 40% कम हो तो Q कामा P से कितना प्रतिशत अधिक है? ठीक है ना, ठीक है ना, कितना 60%, कितना प्रतिशत 60% अधिक है? करो। ऑप्शन लिखो 66 सही 2/3%। 40%। 28.47%। फिर आंसर दिया है 40%। दो को दिया है 40%। चलो करो, देखते हैं क्या है। यदि P कामा Q से 40% कम है, P से 40% कम है, तो बड़ा कितना है? P 60%। कम हो तो Q कामा P से कितना परसेंट अधिक है? 60। ऐसा दो को 40 हो गया है। देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ। ऐसा तो सभी कौन होगा उसमें से 40? हाँ सर। करो कितना होगा? 60%। इसका तो कुछ नहीं करोगे? क्या बोला है? सुनो। सब यदि P कामा Q से 40% कम है, P से Q कम है 40%। ये हो गया P और ये हो गया Q। कौन कम है? Q से 40 कम है। कौन? Q से 40 कम है। P से क्या लिखा है? पढ़ो इसको। इसको ध्यान से समझना। कम है। जो समझ जाएगा वही कर पाएगा। P कामा Q से 40% कम है। यदि P कामा Q से 40% कम है, Q से 40% कम है। कौन? P कम है कम है 40%।
ठीक है ना। यस सर। तो कंपैरिजन किससे हो रहा है, तुलना किससे हो रहा है, क्यों से? क्यू से ना, क्यू से 40% कम है, मतलब क्यू को कितना मान लो 100, तो इसका 40% कम हो जाएगा कौन, पी, तो पी कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, तो इसका है 40%। ठीक है ना। मतलब पी हो गया 60 तो क्यू कितना हो गया 100। अब देखो, अब बताना क्या है, क्यू का पी से कितना % अधिक है। अब देखो, अब सवाल का बताना है कौन पी से कितना अधिक है, पी से। अब किससे हो रहा है कंपैरिजन, P पी से। अब ये हो गया पी, ये हो गया क्यू, ये हो गया पी, ये हो गया क्यू, तो पी से कितना ज्यादा है 40। बोला ना, पी का क्यू से कितना % अधिक है, तो कौन अधिक है, क्यू अधिक है, कितना अधिक है 40। घाटा में किसका मान रहेगा, किससे कंपैरिजन हो रहा है, कंपैरिजन किससे हो रहा है, क्यों से? पी से पी से ना, पी से क्यू कितना % अधिक है, तो नीचे कौन रहेगा बोलो, पी। किसका मान रहेगा 60 का, जिससे होगा कंपैरिजन नीचे उसका ही मान होगा। ये ना मतलब ये बताना है हमें आंसर, क्यू का मान पी से कितना % अधिक है, तो पी से ना हो रहा है कंपैरिजन, पी कहाँ जाएगा नीचे, और कितना अधिक है, कितना अधिक है वो रहेगा ऊपर। अब परसेंटेज के लिए गुणा में 100%, तो 1 0 से 1 0 कट गया, और 2 के पहाड़ा में 4 2 बार में, और ये 3 बार में, क्या हो गया 2 बटा में 3 गुणा में 100%, तो ए नंबर तो क्या हो जाएगा 2 बटा में 3, यानी कि 66 सही 2 बटा में 3%, इसका हो जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा पहले। चलो अब सुनो ध्यान से, इसको और जल्दी करना है तो कैसे करोगे, इसको और जल्दी करना है तो कैसे करोगे, चलो सुनो मेरी बात को ध्यान से, सुन रहे हो, यस सर। चलो तो सुनो, सिर्फ ध्यान देना है हमें इस पे, किस पे ध्यान देना है, इस पे। यहाँ पे जो भी रहेगा उसी पे हमें ध्यान देना है, यहाँ पे 40% कम है तो बस हमें इसी पे ध्यान देना है, ठीक है ना। चलो बताओ 40% का मान कितना होता है फ्रैक्शन में, भिन्न में, तो 40 और बटा में 100 कट जाए कितने से, 0 से 0 कट गया, और 2 से 2 बार में 2 से 5 बार में, तो क्या हो गया 2 बटा में 5 हो गया। 40% का मान कितना हो गया 2 बटा में 5, 40% का मान कितना हो गया 2 बटा में 5। चलो तो ऊपर जो है ना वही लिखना है, ऊपर 2 है तो ऊपर 2 ही लिखना है, ऊपर 2 है तो ऊपर जो भी होगा उतना ही लिखेंगे, ऊपर जो भी होगा उतना ही लिखेंगे, ठीक है ना। देखो यहाँ पे कम है ना तो इसको घटा के लिखेंगे नीचे, यहाँ पे अधिक रहता तो जोड़ के लिखते नीचे, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, कम है ना तो लिखेंगे घटा के, तो 5 में से 2 गया तो 3, तो 2 बटा में 3, अब परसेंटेज के लिए गुणा में 100%, आपको गया इतना, इसमें मान कितना हो जाता है 66 सही 2 बटा में 3%। चलो तो अगला सवाल बिल्कुल सेम टू सेम इसी तरह का है, ठीक है ना। यहाँ पे वृद्धि वाला है, तो लिखो अगला, लिखो लिखो, यदि चीनी के मूल्य में यदि चीनी के मूल्य में 15% की वृद्धि, 15% की वृद्धि, 15% की वृद्धि हो जाए तो खपत में कितने की कमी की जाए,
जिसमें की खर्च अपरिवर्तित रहे। बिल्कुल वैसे ही सवाल है पहले वाला जैसा। ऑप्शन हो गया 1/13 सही, 1/23%, 15%, 17 से 1/23%, 17 सही, 1/17%, 12 सही, 2/17%। चलो बताओ क्या होगा। अभी जो बताया ना बिल्कुल उसी तरह से होगा। सर वहाँ पर 13 सही 1/23 है। हाँ यस यस। कर रहे हो अच्छे से? चलो यदि चीनी के मूल्य में 15% की वृद्धि हो जाए तो खपत में कितने की कमी की जाए जिससे खर्च अपरिवर्तित रहे। वैसे बताया हम क्या करोगे। देखो यहाँ पे 15% की क्या हुआ है वृद्धि, वृद्धि हुआ है ना, तो 15% को तोड़ो फ्रैक्शन में, तो 15% मीन्स क्या हो जाएगा 15 में 100 घटाओ 5 से कितने बार में 3 बार में, 5 से कितने बार में 20 बार में, तो क्या हो गया 3 में क्या हो गया 20। जो ऊपर वाला है वही लिखना है और नीचे क्या लिखना है बस यहाँ पर ध्यान दो। वृद्धि है तो क्या करोगे जोड़ दो 20 और 3 23 और गुणा में क्या हो जाएगा 100%, तो क्या हो जाएगा 300 में 23%। अब देखो 23 तो अभाज्य संख्या है, किसी से कटता है या नहीं है, बोलो कटता है पूरा पूरा 15 तो आएगा नहीं, ये सब तो दोनों तो 17 में आएगा ही नहीं, तो बाटा में कौन आ जाएगा फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। चलो भाग करो 3 समय कितने से 23 से, एक बार जाएगा ना 23 कम 23 कितना बचेगा 7 और 0 ऊपर से क्या गया, तो 23 से कितना होता है 23 से कितना होता है 23 दिया 69, तो कितना बच जाएगा 1 लिखना है मिक्स फ्रैक्शन में, तो जो आता है क्वोशिएंट हो जाता है पूरा पूरा कितना क्वोशिएंट कितना बचता है 1 तो ऊपर आए जो नीचे रहते हैं, तो 13 सही 1/3%। तो भर जाओगे 10 को तो पढ़े नहीं है, 10 सवाल पढ़े ना, 5 से 20 को सॉल्व कराऊंगा रोज रोज 20 को। चलो तब इसको अच्छे से रिवीजन करके आना ठीक है। दोबारा लिखो, हाँ दोबारा लिखो नहीं अरे तुम लोग का दूंगा ना वो क्या बोलते हैं सवाल लिख के, तो उसके लिए एक पेपर क्या लगेगा 1 रुपया दे देना ठीक है। 1 पेपर है 1 रुपया अपने पास देंगे का स्कूल में नहीं पढ़ा के रखा। हाँ तो परवा कहाँ से आएगा ठीक है। हाँ? एक पेपर का 2 रुपया हो सकता है, बोर्ड पर लिखने में टाइम नहीं लग रहा है। हाँ सब बात तो सही है। और कितना पता है तुम लोगों को, 15 को सवाल करा दिए होते हैं कितना सवाल वही तो नहीं लिखने में कंडीशन 15 को सवाल करा दिए होते सब हैं। कहिए लाएंगे कल भी नहीं रुपया हाँ काल ले लिया ना तो चल बैग दे चलो ठीक है।